स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों लोकसभा में जम्मू कश्मीर में जो गुर्जर बकरवालों के लिए एसटी का आरक्षण था उसमें संशोधन किया गया है। उसको लेकर जम्मू कश्मीर में गुर्जर और बकरवाल समाज के लोग आंदोलित हैं। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार जी। इनसे जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में गुर्जरों के बीच जाकर यह काम करते हैं, इन्हें बड़ा अनुभव उस क्षेत्र का है। सबसे पहले तो इंद्रेश जी आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप समाज में जन जागरण के लिए अलग से और मीडिया चलाते हैं, इसके लिए बहुत बधाई। इंद्रेश जी, जब धारा 370 और 35 से हटाई गई थी तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के जो गुर्जर हैं, गुर्जर बकरवाल, उनको अभी तक वो हक नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। तो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात आरक्षण के तहत दी गई थी, लेकिन अब जैसे ही आरक्षण में संशोधन किया गया उसके बाद गुर्जर को अलग ही संशय है। वो इस तरह का संशय व्यक्त कर रहे हैं कि उनके आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसा है, गुर्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में जिन पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है वहाँ पर भी ट्रेडिशनली गैर गुर्जर बकरवाल भी पहाड़ी के रूप में रहता है। गुर्जर बकरवालों की इच्छा थी कि उनके एसटी स्टेटस को अब कन्फर्म नए लेजिस्लेशन में कर दिया जाए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उनकी इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी एसटी कन्फर्मेशन करके कानून का रूप बन जाए जी। दूसरा, उनकी एसटी में से पहाड़ियों को कुछ अलग से देना है तो अलग से दिया जाए, उनका कम ना किया जाए। इसलिए भारत सरकार ने उनकी ये मांग भी स्वीकार कर ली है कि आपका जो राइट्स हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा, बल्कि उसमें 1-2% की वृद्धि कर दी कि और अधिक उनका स्टेटस कंफर्म रहेगा, उसका प्रतिशत भी बढ़ा दिया है जी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा का है, संपत्ति का अधिकार है, वोट का है, इसी के साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में है। ऐसी जो रोज़मर्रा की सुविधाएं सरकार समाज को देती है, हमें घुमंतु होने के कारण उसमें भी और कई संकट खड़े हैं। वो जितनी भी ऐसी रुकावटें हैं या जितनी भी ऐसी असुविधाएं हैं वो दूर की जाएं और हमारी लाइफ रेगुलराइज हो सके, सारी सुविधाएं मिल सके और हम भी विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ सके। भारत सरकार ने लगभग ऐसे कानून और संशोधन किए हैं जिसके कारण गुर्जर बकरवाल समाज को वह सारी विकास की सुविधाएं ठीक से प्राप्त हों, वो प्राप्त हो सकेंगी। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि पहाड़ी और स्टेटस मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करते हुए अगर उनको सुविधाएं दी जाती हैं तो हम तैयार हैं। भारत सरकार ने उनके गुर्जर बकरवाल के इस आश्वासन पर इस बात को मान लिया और इसलिए पहाड़ियों को और अलग लोगों में से और मान्यताएं देकर, सुविधाएं देकर और गुर्जर बकरवाल की जो सारी सुविधाएं हैं, स्टेटस है, उनको कायम रखते हुए बिल पेश किया, जो बिल लोकसभा के अंदर पारित होकर राज्यसभा में बहस के लिए जाकर आगे बढ़ेगा और कानून की अख्तियार करेगा। इसी के साथ साथ उनका एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन का भी मांग है जी। उस पर भी विचार करके जैसे ही सीटों की कंफर्मेशन होगी तो उसमें से करेंगे। अभी तो कश्मीरी पंडितों के लिए 2 विधानसभा क्षेत्र अलग से पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जो पहले से घोषणा थी उसको भी कानून के रूप में ला रहे हैं, परंतु गुर्जर बकरवाल को जम्मू सूबे में और कश्मीर घाटी में और वह पॉलिटिकल रिजर्वेशन के हक के रूप में भी चर्चा देने के लिए चर्चा चल पड़ी है। परंतु कुछ लोग
जो पॉलिटिकल विपक्ष से जुड़े हैं वो लगातार इस बात का भय पैदा करके गुमराह कर रहे हैं कि गुज्जर बकरवालों के मूल में से कुछ घटा दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, जो सर्वथा झूठ है। जैसे इस प्रकार से गलत भ्रम पैदा करके गुज्जर बकरवाल को भड़काने की कोशिश हो रही है कि उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, बल्कि उनकी सुविधाएं और अधिकार और अधिक मजबूत किए जाएंगे और बढ़ाए जाएंगे, ऐसा आश्वासन गृह मंत्री ने दिया है। और जो कानून बनकर आएगा उसमें इस आश्वासनों की पूर्ति होगी। इसलिए मैं गुज्जर बकरवालों से भारतीय के रूप में, हिंदुस्तानी के रूप में ये अपील करूंगा कि वह पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो सत्ता करते रहे और गुज्जर बकरवालों का शोषण करते रहे, उस एनसी, कांग्रेस या अन्य लोगों से बचें और किसी के भी और समाजवादी पार्टी के बहकावे में आने से बचें, ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनके भविष्य को मजबूत करने के लिए, उनके भविष्य को विकसित करने के लिए जो पहल आज की प्रदेश प्रशासन और केंद्र सरकार कर रही है उसकी तरफ ध्यान दें और बहकावे में बहकाने वाले और भड़काने वालों से बचकर रहें। यह मेरी सबसे निवेदन है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस हुकूमत में, केंद्र की और प्रदेश की में, गुज्जर बकरवाल को जो न्याय वर्षों से नहीं मिला वह न्याय सम्मानजनक ढंग से प्राप्त होगा। लेकिन सर, जिस तरह से आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या इसमें विपक्ष की भूमिका है? ऐसा है कि वहाँ पर भड़काने में जो केंद्र सरकार में विपक्ष में है, जो प्रदेश के अंदर 370 और 35A के हटने से दुखी हैं, वो परेशान है, क्योंकि पहली बार 370 और 35A हटने के बाद जो लोकल निकाय के चुनाव हुए, पंच सरपंचों के और बीटीसी के, उसके अंदर उनको और सब बेनिफिट भी मिले और पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिला। इसलिए वो परेशान है कि उनका वोट बैंक छिटक कर और इनके हाथ से निकल जाएगा, इनकी गुलामी से निकल जाएगा। इसलिए वह आंदोलन भड़काने में और झूठ फैलाने में काम कर रहे हैं, उनसे बचकर रहें। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से कुछ उम्मीदें? भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें पक्की है। 6 लोकसभा सीट हैं, 3 उनके पास हैं, 3 विपक्षी दलों के पास है। मैं जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमानों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा, उसमें भी गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी और ऐसे सब मुसलमानों से भरपूर अपील करूंगा कि वह समय को ठीक से समझें और एक श्रेष्ठ भारत और महान भारत जो रोजगार युक्त हो, शिक्षा तालीम युक्त हो, जो मुसीबतों से मुक्त हो, उसको बनाने में और वह भाजपा का या राष्ट्रीय दलों का, एनडीए का समर्थन करते हुए उनको भारी बहुमत से जिताने के अंदर काम करेंगे तो अच्छा होगा। हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश आंदोलित गुर्जर समाज के युवाओं को? गुर्जर समाज के युवा और युवतियों को, बल्कि सबको, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, मैं ये अपील करूंगा कि किसी के और भड़कावे में और भ्रामकता में ना आए और जो सत्य और सही है उसको ठीक से जाने और उस पर चले और समाज को जागृत करें। क्योंकि अगर अंधकार रहा, अज्ञान रहा तो भटकाव आएगा। अगर जागरूक रहे और जागृत रहे तो फिर यशस्वी होकर तेज गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। मैं युवाओं से कहूँगा, आगे आओ और सत्य और सही को सबके पास लेकर जाओ, भड़काने और बहकाने वालों से सबको सावधान करो। तो हमारे साथ इंद्रेश कुमार जी थे, जिनको आपने सुना। एसटी का आरक्षण जो जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवालों को लेकर लोकसभा में जो संशोधन किया गया है उसको लेकर इन्होंने अपनी राय रखी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें।